मुझे ईश्वर चाहिए। दुख भरी कहानी। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को धक्का देकर निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप दुकान पर खड़ा रहा। दुकानदार ने बोला, ऐ लड़के, 1 रुपए में तुम्हें क्या चाहिए? लड़का बोला, मुझे ईश्वर चाहिए। आपकी दुकान में है क्या? यह सुन दूसरे दुकानदार ने भी लड़के को भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, ऐसा ही करते करते लगभग 30-40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार की मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई। बूढ़े दुकानदार ने कहा, इस दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है, लेकिन माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे कौन खिलाएगा? मेरा देखभाल कौन करेगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? लड़का बड़ी मासूमियत से बोला, मेरे पास सिर्फ 1 रुपए है। दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिलते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपए लेकर सोचा कि 1 रुपए में बेचने के लिए 1 गिलास पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी दिया और कहा, यह पानी पिलाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन उस अस्पताल में बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ। बहुत जल्दी ही उसकी माँ स्वस्थ हो गई। आखिर में अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहते हैं तो अपने अबोध बालक को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। धन्य है वो संतान जो अपने माँ बाप की सेवा कर पाते हैं। दोस्तों, इसी को विश्वास कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए का दान की जरूरत नहीं। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो ईश्वर 1 रुपए में भी मिल जाते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।